नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताया है जिसका इस्तेमाल किसी भी जीवित व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति का यह नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उनका मृत्यु एक दिन निश्चित है। मृत्यु ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। मृत्यु नज़दीक आने पर इंसान को अपना शरीर का त्याग जरूर करना पड़ता है और शरीर के साथ वह व्यक्ति सभी भौतिक वस्तुओं का भी त्याग कर देता है। अर्थात मनुष्य मृत्यु के बाद इस मृत्यु लोक से कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं जा सकता है। उसके साथ केवल पाप और पुण्य ही जाते हैं। यदि किसी मनुष्य ने अपने पूरे जीवन में पाप से अधिक पुण्य का काम किए हैं तो उस व्यक्ति को मृत्यु के समय कोई भी कष्ट नहीं होता है और उसका प्राण सहज गति से निकलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में पाप ही पाप करते हैं उसका मृत्यु बहुत ही दर्दनाक होता है। उसे मृत्यु के समय शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यमराज के दूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं और उसे रस्सी से बांधकर खींचते हुए अमलोक ले जाते हैं। अमलोक जाने के मार्ग पर पापी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, दर्द से चिल्लाता है, लेकिन अमदूत को उस पर दया नहीं आता है और वे उसे और भी दर्द देता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जीवन के अंत काल में मुझको स्मरण करते हुए अपना शरीर का त्याग करता है उसके समस्त पाप का नाश हो जाता है और साक्षात वह इंसान मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। उसका दुर्गति नहीं होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। आत्मा अमर है, आत्मा का कभी अंत नहीं हो सकता है। वो अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है। मनुष्य का शरीर भी आत्मा को कुछ ही दिनों के लिए ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ, जो एक दिन पंच तत्वों में मिल जाएगा। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के लालच में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उनका उस वस्तु के प्रति लालच नहीं छूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का लालच त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वो अलग अलग प्राणियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहते हैं। कभी भी यहाँ लालच इतना अधिक होता है कि मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर वहाँ भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत रूप का धारण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य का अकाल मृत्यु होता है तो वह प्रेत रूप का धारण कर लेते हैं और पेट रूप में वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार हम अपने मृत परिजनों के वस्तुओं को उनके याद में अपने पास रख लेते हैं या उनके वस्तु को हम लोगों उपयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति के वस्तुओं को भूलकर भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति का ऊर्जा जुड़ा हुआ होता है। उस मृत व्यक्ति का उस वस्तु के प्रति लालच रहता है, जिसके कारण मृत्यु के बाद भी वह अपने वस्तुओं से जुड़ा रहता है और यदि कोई इन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है तो उसे तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार का कष्ट देने लगती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए इंसान की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे तो आप उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन चीज़ों को नदी के जल में प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी उसके वस्तु को इस्तेमाल मत करना। उस मृत आत्मा की शांति के लिए आप उस व्यक्ति के प्रिय वस्तुओं का दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। गरुड़ पुराण में ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताया है जिनका कभी भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा मृत व्यक्ति का आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकते रहते हैं और उसे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है अथवा उसे दूसरे शरीर भी कभी प्राप्त नहीं होता है। ऐसी आत्मा आपको भी अनेक प्रकार का कष्ट देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को अगर प्रेत का रूप मिलता है तो वह अपने ही परिवार वालों को दुख देता है।
इसलिए उसके वस्तु का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन सी 3 वस्तु हैं जिसका इस्तेमाल आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मृत व्यक्ति का कपड़ा। हिंदू शास्त्र के अनुसार मृत व्यक्ति का कपड़ा कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति का आत्मा है उस व्यक्ति के शरीर से जुड़ जाती है जो उनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाते हैं जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण वह इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़ों को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 2, मृत व्यक्ति के गहने। हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति को अपने गहने में लगाव कपड़ा से ही कई गुना अधिक होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर रूप देने के लिए पहनते हैं। लेकिन जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहनता है, तब मृत व्यक्ति का आत्मा असहज महसूस करने लगता है और वो आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लगता है। आत्मा मोक्ष की राह पर ना जाकर इसी मृत लोक में रहकर अपने ही लोगों को परेशान करने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहने का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, मृत व्यक्ति की घड़ी। कपड़ों और गहने की तरह घड़ी भी मृत व्यक्ति का प्रमुख ऊर्जा स्रोत होता है। इसलिए हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि मृत व्यक्ति की घड़ी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति से जीवन भर जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है। इसलिए उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके समय का भी अंत हो जाता है, जिस कारण उस व्यक्ति की घड़ी को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मृत व्यक्ति की घड़ी को हमेशा दान करना ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय प्रीतदेव जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।